पूरा पातेपुर का एक तरफा प्यार मिल रहा है इनको। पातेपुर के लोगों ने मन में ठान लिया है कि पातेपुर को विकसित पातेपुर बनाना है, इसलिए फिर से कमल खिलाना है। एम तो टूट गया, जिसका उदाहरण है इस पातेपुर में कि सब भाई को देख ली, सब एम ही है, पूरे एम है और घूम रहे हैं। पातेपुर में माई समीकरण ध्वस्त हो गया। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष को रहना जरूरी है, इसलिए लोकतंत्र में हम लोग कोशिश भी करते हैं कि विपक्ष जिंदा रहे, पूरी तरह से खत्म नहीं होना है और यह जनता ने नकार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 200 सीट का आंकड़ा पार कर बड़ी जीत दर्ज की है, जिससे हर तरफ उत्साह का माहौल है। वहीं विपक्षी खेमे में मंथन का दौर चल रहा है। पातेपुर में भी एनडीए प्रत्याशी लखींद्र पासवान ने 73 सालों से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास रच दिया है। पातेपुर बिहार का ऐसा विधानसभा सीट है जहां 1952 के बाद किसी भी प्रत्याशी ने लगातार दोबारा जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन 2025 के चुनाव में इसे बीजेपी प्रत्याशी लखींद्र पासवान ने ध्वस्त कर नया कीर्तिमान रच दिया। हालांकि विधायक लखींद्र पासवान ने इस रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा बहुत पहले ही कर दिया था, वो भी पातेपुर में अपने किए हुए कामों के दम पर। लेकिन अब उन्होंने पातेपुर को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने पातेपुर में काम किया है, ज्यादातर लोगों की मांग है कि उन्हें मंत्रालय में जगह मिलनी चाहिए और इसे लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस बार विधायक लखींद्र पासवान को बड़ी जिम्मेदारी देगी, जिससे उनका कद तो बड़ा होगा, साथ ही पातेपुर के विकास में भी काफी तेजी आएगी। इधर जब विधायक जी से पूछा गया कि आगे की रणनीति क्या है, तो इस पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलेश कुमार। सर, ऐतिहासिक जीत के बाद और रिकॉर्ड टूटने के बाद आज दूसरा दिन है जब आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है। जनता को किस प्रकार आभार प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, ये जीत का सारा श्रेय पातेपुर के महान जनता को, पातेपुर के एनडीए के सभी कार्यकर्ता को और अपने सभी शुभचिंतक को हम दे रहे हैं, क्योंकि ये लखींद्र पासवान ही केवल नहीं जीते हैं, पातेपुर के सभी महान जनता ने जीता, एनडीए के कार्यकर्ता ने जीता। और जो कई मिथ्याएं बात थी, ये पातेपुर में दोबारा विधायक नहीं बनता है, इतिहास नहीं दोहराता है, क्या क्या लोग बोल रहे थे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पातेपुर के सभी महान जनता को, अपने सभी एनडीए के कार्यकर्ता को, अपने सभी समर्थक को, शुभचिंतक को, युवा साथी को, बुजुर्गों को, गार्जियन को, अभिभावक को, महिलाओं को, एक एक लोगों ने विकास के आधार पर, विकास के नाम पर वोट दिया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित राष्ट्र बनाने को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विजन है विकसित बिहार बनाने को, एक लखींद्र पासवान ने संकल्प लिया था कि पातेपुर के सेवक होने के नाते पातेपुर को विकसित पातेपुर बनाना है, और इस संकल्प के साथ पूरे पातेपुर के महान जनता खड़ा रहा। इसके लिए महान जनता को हम कोटि कोटि नमन करते हुए हम आजीवन ऋणी रहेंगे। लखींद्र पासवान का शरीर का एक एक कतरा पातेपुर के महान जनता के लिए ऋणी है। हम एनडीए के कार्यकर्ता जो हमारे जिगर के टुकड़े हैं उनका भी ऋणी है, सभी समर्थक का, ताकि पातेपुर में हम सब लोग मिलकर विकसित पातेपुर बनाएं। विपक्ष पूरी तरह से एक तरह से खत्म हो चुका है, तो ऐसे में इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष को रहना जरूरी है, इसलिए लोकतंत्र में हम लोग कोशिश भी करते हैं कि विपक्ष जिंदा रहे, पूरी तरह से खत्म नहीं होना है और यह जनता ने नकार दिया है। अब बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने वाला है। जिस पातेपुर विधानसभा में किस प्रकार लोग मेरा पोस्टर फाड़ रहे थे, किस प्रकार लग रहा था आतंक के बना दे, लेकिन पातेपुर की जनता ने नकार दिया।
बिहार के जनता ने नकार दिया। आज तेजस्वी यादव जी को थोड़ा सा उनके पास में यदि थोड़ा सा राजनीतिक सूझबूझ है तो विपक्ष में बैठने के लायक भी बिहार के जनता ने नहीं छोड़ा। और एक बगल सबका साथ सबका विकास के आधार पर पातेपुर के महान जनता ने निर्णय ले लिया और एक एक फूल पातेपुर के विकसित बनाने के लिए फिर से कमल खिला दिया। इसके लिए पातेपुर के महान जनता को प्रणाम करते हैं और सभी युवा साथी को धन्यवाद देते हैं। बाबा दर्वेश्वरनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में आपने प्रतिज्ञा ली और कहा कि मैं जो आगामी 5 साल है उस 5 सालों में वैसे ही लोगों के बीच में रहूंगा जैसे रहा हूँ। ऐसे में अगर मंत्री अगर आप बन जाते हैं तो ऐसे में ऐसी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, जो संकल्प हमने लिया है, हम जब नामांकन करने गए थे तो उस समय बाबा दर्वेश्वरनाथ मंदिर में जाकर प्रणाम करके निकले थे। चुनाव के दिन भी हम जब निकले थे तो बाबा दर्वेश्वरनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेकर निकले थे। मत गिनती के समय भी हम गए थे तो बाबा दर्वेश्वरनाथ मंदिर में पूजा करके गए थे और विजय होकर जब आए तो अपना सर्टिफिकेट बाबा दर्वेश्वरनाथ मंदिर में रखने गए कि आपका है। उसी प्रकार हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं। मेरा कुछ नहीं, जो सब कुछ है वह पातेपुर के जनता का है। इसलिए जो समय सदन के लिए हमको मिलेगा उसको सदन में ईमानदारी से निभाएंगे और जो बचा हुआ समय जो होगा, जिस प्रकार 5 साल हमने पातेपुर के महान जनता को दिया है वह समय पातेपुर के महान जनता को ही देता रहूंगा। मंत्रालय की कुर्सी वहाँ मिलेगी तो फिर कैसे उसको संभाल पाएंगे? चलिए, यहाँ जिम्मेवारी जब बड़ी होगी तो पातेपुर भी देखना होगा और बिहार भी देखना होगा। ऐसे में पातेपुर छूट सकता है। देखिए भाई, पातेपुर के जनता ने दोबारा विधायक बनाकर बड़ी जवाबदेही हमको दे दी है। इससे बड़ा जवाबदेही हमको क्या चाहिए? और आगे की जवाबदेही बिहार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का नेता बना दिया है, अनुसूचित मोर्चा का प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं, तो हमारी जवाबदेही बिहार भर के है। उसके बाद भी मैंने पातेपुर को संभाला ना। बिहार के अन्य जिला में जाके अन्य विधानसभा में जाने के बाद भी मैंने पातेपुर में रहा ना। कोई हम पर आरोप नहीं लगाया जो विधायक जी नहीं आए। इसलिए 5 साल जो सदन का समय है सदन में, जो संगठन का समय है संगठन में, लेकिन जो बचा टोटल समय है उस टोटल को पातेपुर की जनता के भी दूंगा। पुनः यह संकल्प मेरा पूरा होगा। पूरी गहराई से क्या आपने विचार किया है कि पातेपुर को इस बार क्या कुछ खास देना जब पातेपुर ने सराखों पर बिठा लिया है? तो देखिए, एक बड़ी जवाबदेही लोगों ने दिया है। हम समझ सकते हैं कि बड़ी अपेक्षाएं लोगों की भी है। 95% अपेक्षाएं को हमने पूरा भी किया है प्रथम चरण में, और जो बचा हुआ है वो भी कुछ है काम, बड़ा काम बच गया है। उस काम जो है लक्ष्य है पातेपुर को विकसित बनाने का, उस लक्ष्य को अपने सभी साथियों के साथ पूरा करेंगे। और अब एक बड़ा आरोप रहता है सर कि बाबा साहब को बीजेपी नहीं मानती है, लेकिन आपने कार्यालय उद्घाटन किया, उससे पहले भी बाबा साहब के पास पहुंचे और आज कार्यालय में कदम रखेंगे तो फिर पहले बाबा साहब के यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, बाबा साहब का जो सम्मान मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वह सम्मान किसी ने नहीं दिया। जो कांग्रेसिया, जो राजद के लोगों ने बाबा साहब को जिंदगी भर अपमान किया, कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका, लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहब के तस्वीर को अपने पैरों तले रहूंगा, वैसे लोग से हमको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया, और बाबा साहब पूरे भारत के लोगों का है, जिसने देश का संविधान दिया है और संविधान निर्माता है बाबा साहब। हम लोग केवल दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग जो करते हैं जरूर करते हैं। और महान पुरुष जो होते हैं किसी न किसी जाति धर्म में ही जन्म लेते हैं, लेकिन जब महान बन जाते हैं तो सबों को हो जाता है किसी एक जात के परिधि में, किसी एक बंधन में बांधना, उनको क्षमता को कम करना है। इसलिए बाबा साहब तो सर्वोपरि है। ये देश चलती है संविधान से, जिस संविधान को बाबा साहब ने दिया। और जो लाठी में तेल पिलावन वाले लोग हैं, वो लाठी में तेल पिलावन वाले लोग का युग खत्म हो गया। वो बाबा साहब के संविधान को मानते भी नहीं है। उनको तो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनको तो लाठी तंत्र पर विश्वास था। लेकिन बिहार के जनता ने वो जंगल राज वाले को, लाठी तंत्र वाले को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। थोड़ा सा लोकतंत्र की व्यवस्था में विपक्ष भी आवश्यकता था, तो थोड़ा सा विपक्ष का गुंजाइश हम लोगों ने छोड़ा है, लेकिन बाद बाकी सभी सुखरा साहब बिहार के जनता ने कर दिया है। चुनौती कितनी रही चुनाव में? हमने पहले भी कहा था कि कोई चुनौती नहीं है, कहीं चुनौती नहीं है। हम तो जो आरजेडी के उम्मीदवार 15 साल तक पातेपुर के लोगों ने उन्हें समय दिया था, 15 सालों में क्या किया और 5 साल में लखेंद्र पासवान ने क्या किया, यही हिसाब तो हमने दिया था। कोई चुनौती नहीं। पातेपुर के सभी जनता ने, सभी युवा साथी ने, एनडीए के कार्यकर्ता ने, एक एक लोग लखेंद्र पासवान बन के लड़े
और प्रचंड बहुमत से पातेपुर में विजय हासिल किया है लोगों ने। ये पातेपुर की जीत है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, यह जीत लखिंद्र पासवान का नहीं है, ये पातेपुर के लोगों का जीत है। एक बड़ी मांग आप रखे थे मंत्री जी से कि पातेपुर से रेलवे लाइन गुजरे, क्या इस पर अड़ग अभी भी है? निश्चित रूप से ये प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया के आधार पर एक कदम हम आगे ही बढ़ चुके हैं और निरंतर इस कदम आगे बढ़ते रहेंगे। ये मुख्य मेरा लक्ष्य है। 1-2 डिग्री कॉलेज का स्वीकृति हो गई, जल्दी काम शुरू हो जाए तो प्राथमिकता है जल्दी डिग्री कॉलेज का काम शुरू करा देंगे। जैसे स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया, आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण शुरू हो गया, उसी प्रकार डिग्री कॉलेज का भी शुरू हो जाएगा। दूसरा, रेलवे लाइन निश्चित रूप से अपने भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री, हम सब लोग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नित्यानंद राय जी का भी सोच है। उन्होंने भी इस बात को रखा है कि हर हाल में रेलवे लाइन कैसे इस बार गुजर जाए। विकसित बिहार बनाने के लिए, विकसित पातेपुर बनाने के लिए रेलवे लाइन की भी बड़ी आवश्यकता होती है। तो निश्चित जिस मांग को हमने रखा है उस पर ईमानदारी से खाना दिखाई देगा। पातेपुर को भी अनुमंडल बनाने की मांग लोगों के बीच में चल रही है, तो इस पर भी किसी तरह का विचार आप कर रहे हैं? अनुमंडल अब तो 2 विधानसभा 3 विधानसभा और महुआ अनुमंडल है। अब महुआ अनुमंडल से पातेपुर की दूरी 16 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर की दूरी पर अनुमंडल बनना, ये तो कुछ लोग ऐसा ही सगुफा छोड़ते रहते हैं। राजद के लोग को ऐसा काम है बिना सोचे समझे, बिना सिंह पोंख के कोई बात बोल देना, इस प्रकार का नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार का जिस समय सोच होगा जो विधानसभा स्तर पर अनुमंडल कर दे तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन ऐसा कहीं कोई प्रस्तावित नहीं है। जी, धन्यवाद।